श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात इस प्रकार की है, जब तक साधक जड़ता में बैठ करके चेतन तत्व को, रस तत्व को अनुभव और प्राप्त करना चाहता है, वो रस तत्व चेतन तत्व प्राप्त करना उस प्रकार का असंभव है जिस प्रकार अमावस्या का दिन कोई पूर्ण चंद्रमा का दर्शन चाहता है। अमावस्या का रात्रि को कोई पूर्ण चंद्रमा का दर्शन चाहता है। जब तक जड़ता में बैठे करके वो तत्व, वो रस, वो आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तब तक असंभव है। प्रश्न उठता है, जड़ता क्या है? सुंदर बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कही, गीता जी में भी बात आई है। जो परिवर्तनशील है वो है जड़ता। विवेक के द्वारा यदि जड़ता से हम दूर हो नहीं पाते, विवेक के द्वारा यदि हम जड़ता से दूर हो नहीं पाते, इतना विवेक काम नहीं करता, इस जड़ता से ऊपर उठने के लिए एक है प्रार्थना। तुलसीदास महाराज ने कहा, यह बिनती रघुबीर गुसाई, यह बिनती रघुबीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। कितनी विलक्षण बातें। हमारे जब तक संसार में परिवर्तनशील में आस विश्वास भरोसा है, तब तक हम जड़ता नहीं। विचार करो, जितने विश्वास हमारा मोबाइल में है, इतना विश्वास भगवान का नाम में है क्या? जितने विषय विश्वास रुपया में है, जितनी विश्वास भौतिक वस्तुओं में है, एक व्यक्ति में है, हमारे परिचित व्यक्ति में जितना विश्वास है, वो इतना विश्वास संत में है क्या? उनकी वाणी पे है क्या? एकमात्र विश्वास कहां बैठे हुए हैं? चेतन की बातें करने से चेतन नहीं मिलता है, रस की बातें करने से कोई भीग नहीं जाएगा। ये सहायक है, लेकिन मूल चीज महाराज ने जो कही है, हम कैसे है, समझ रहे ना? हम कैसे है, अच्छे है या बुरे है, इतनी सोचने की बात नहीं है। हम कहां हैं, हम कहां हैं?
इसलिए भगवान की जो तरीका है श्रीमद् भगवद गीता में कर्म करने की तरीका महाराज जी सुंदर है। योगस्थः कुरु कर्माणि, शरीरस्थ कुरु कर्माणि नहीं कहा, इंद्रियस्थ मनस्थ बुद्धिस्थ कुरु कर्माणि नहीं कहा, गृहस्थ कुरु कर्माणि नहीं कहा। तुम गृहस्थ गृह में स्थित होकर के कर्म करो। कहता योगस्थ, योग माने समता। सुंदर, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरण, तस्मात् अशक्त सततम कार्यम कर्म, आसक्ति रहित तो होकर के स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के सततम कार्यम कर्म, ये बात हमारे भगवान ने कही। तो जड़ता में जब तक हम स्थित रहेंगे, ना हम कर्मयोग के अधिकारी है, ना ज्ञान योग के अधिकारी है, ना भक्ति योग के अधिकारी है। तीनों योग हमको ऊंचा उठाने के लिए, तीनों योग वास्तव में सेवा तब होगी जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। बीमार व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, बीमार व्यक्ति का विवेक काम नहीं करेगा। ध्यान देना, अभी बैठे की बातें करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं कितना विवेक काम करता खुद देखना। अस्वस्थ व्यक्ति का विवेक इतना काम नहीं देता, और जो अस्वस्थ है वो भक्ति भी नहीं कर पाता। बीमार व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? भक्ति इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ मतलब जो भगवान के चरण में स्थित रहता है वो है स्वस्थ। विवेक नहीं है, विवेक का दुरुपयोग हमने किया। विवेक ऐसे नहीं, मानव मात्र में विवेक है। विवेक सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में नहीं। विवेक का हमने दुरुपयोग किया, विश्वास का दुरुपयोग किया। विश्वास का सदुपयोग करेंगे तो विवेक का सदुपयोग हो जाएगा, और विवेक का सदुपयोग करेंगे तो विश्वास का भी सदुपयोग हो जाएगा। देखो बढ़िया बात है, ये जो विश्वास है ना, खोया हुआ विश्वास को, दुरुपयोग किया हुआ विश्वास को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। हमारी स्थिति कहां है? हम जड़ता में बैठे हुए हैं। विश्वास मोबाइल में है, विश्वास व्यक्ति में है, विश्वास वस्तुओं में है, लेकिन वो विश्वास हमारे सत्य में, संतों की वाणी में नहीं है। संतों की वाणी में संतों ने जैसे बात कही, मेरे को तो सबसे सुगम सरल श्रेष्ठ लगता है। महापुरुष ने ज्यों बात कही, जैसे कही, ये बात को तुरंत उठा लो। यूं गिरने मत देना, समय लगने मत लेना। जो जितना समय लगा देता है वो इतना दूर हो जाएगा। कहने के बाद में करना तो वो बहुत, चलो हमारे लिए तो सही है, लेकिन इशारा समझ करके, रुचि समझ करके उनकी आज्ञा का पालन कर ले। महापुरुषों की आज्ञा ही ईश्वर है, महापुरुषों की वाणी ही अमर है, महापुरुषों की वाणी ही महापुरुष है। ध्यान देना, महापुरुषों की वाणी ही महापुरुष है, महापुरुषों की वाणी अमर है, अमर हमारा जीवन है, और महापुरुषों की वाणी ही ईश्वर है। ईश्वर, महापुरुष और हमारा अमर जीवन तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही है। ध्यान देना, इसीलिए जहां विश्वास को हमने खोया, ईश्वर से प्रार्थना कर ले, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, ये जड़ता को हरण कर लो। चेतन ही चेतन को प्राप्त करता है, चेतन ही जड़ की सेवा करेगा, जड़ जड़ की सेवा नहीं कर पाएगा। मुर्दा मुर्दा को उठा सकता है क्या? मुर्दा मुर्दा को उठा पाएगा क्या? ऐसे जड़ जड़ की सेवा नहीं कर पाएगा। और जड़ता क्या है? जो अपना सुख चाहता है वो जड़ता में बैठा हुआ है। जो अपना सुख चाहता है वो मुर्दे से भी अपना सुख चाहेगा। समझ रहे ना? जिसको लेना है वो सबसे लेना चाहेगा। इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए, हमारी जड़ता क्या है? लेना और लेने की इच्छा, ये ही जड़ता है।
सुख लेने की इच्छा। और जब तक सुख लेने की इच्छा है तब तक ना हम सेवा कर पाएंगे, तब तक ना विवेक का आदर दे पाएंगे, ना तब तक विश्वास का सदुपयोग कर पाएंगे। अब ध्यान देना, महाराज जी ने तीनों योग से जो मिलावट हमारे चलती है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, महाराज जी को भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया। और उस साधक को एक निष्ठा होना चाहिए। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक निष्ठा होना चाहिए। तीनों योग का ज्ञान हो लेकिन निष्ठा एक में रहे, साधना एक ही हो। एक साधन, कभी कर्मयोग, कभी ज्ञान योग, कभी भक्ति योग। अगर ध्यान दिया जाए, प्रत्येक दिन साधक सेवा करता है, कर्मयोग का साधन करता है, प्रत्येक दिन माने ज्ञान योग का साधन करता है, प्रत्येक दिन भक्ति योग की साधना करता है। तीनों योग करते हुए भी निष्ठा एक में है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री सास की सेवा करती है, देवर की सेवा करती है, आज पति की सेवा करती है, और नौकर चाकर की सेवा करती है, सबकी सेवा करती है, सबकी सेवा करते हुए भी और हिसाब किताब रखती है, विवेक से परिवार को संभालती है, कोई विषमता को भी दूर करती है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी पतिव्रता करती है, पति के नाते मांग भरती है, पति के नाते मंगलसूत्र पहनती है। अगर कहीं जाना हो छोड़ करके तो पति को छोड़ करके देवर के साथ में नहीं चली जाएगी, परिवार को छोड़ करके पति के साथ में चली जाएगी। समझे में ना? स्वयं हमारे जगत जननी मां सीता ही उदाहरण स्वरूप है। उन्होंने परिवार में सबको प्रेम करते हुए भी उन्होंने दशरथ जी ने कहा, बेटा तुम अगर रह जाएगी तो मेरा प्राण बच जाएगा, मैं सोचू जे मेरा आराम है। लेकिन भगवान श्री राम ने भी समझाया, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उन्होंने पति को छोड़ करके रही नहीं। उन्होंने कहा, काया को छोड़ करके छाया कैसे रह सकती है? इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। हम कर्मयोगी, सेवा करें, ज्ञान का विवेक रहे, लेकिन भक्ति में इस प्रकार निष्ठा हमारे प्रभु के लिए होनी चाहिए। काया को छोड़ करके छाया कैसे रह सकती है? देवर के साथ में पतिव्रता स्त्री कैसे जा सकती है? देवर की सेवा कर सकती है, लेकिन देवर के साथ में जा नहीं सकती है, और देवर के ससुर की जुठन खा नहीं सकती है। ये ध्यान देना। अब बात करते हैं तीनों योग कैसे नित्य कर सकते हैं। महाराज जी सुंदर बात है। ऐसे बात नहीं जे मैं भक्ति योगी हूं, मैं तो माला फेरता हूं और मैं तो दूसरे की सेवा कैसे करूं, मैं कर्मयोगी थोड़ी हूं। ऐसी भूल मत करना। अरे मैं तो कर्मयोगी हूं तो मैं कब सेवा करूं, कैसे भी जाए कि मैंने कहीं पर भी जाएगी घुस की सेवा कर लोगे। कर्म योग में विवेक की भी जरूरत है, और ज्ञान योग में सेवा की भी जरूरत है। समझ रहे ना? और तीनों योग आपस में बहुत पूरक है। तीनों होते हुए भी एक निष्ठा होना चाहिए। जैसे उदाहरण बता रहा हूं, हम परिवार के लिए मैं सेवक हूं, समझ रहे ना? सेवा तो करोगे, जहां रहते वहां तो काम आओगे। और यहां बैठे हैं, कहेंगे मैं तो भक्ति योगी हूं, मैं बैठा हूं भक्ति में बैठ गया हूं। कोई किसी को कोई काम नहीं करो, कोई पसंद करेगा? संसार भक्त को पसंद नहीं करता, संसार सेवक को पसंद करता है। जहां रहोगे वहां पर यदि सेवा काम आ जाओगे, संसार आपको चाहेगा। और दूसरी बात, ज्ञान योग में क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक होना। तो अपने लिए मैं साधक हूं, जो मैं मेरे लिए पसंद नहीं करता हूं मैं दूसरे के लिए नहीं करूंगा। ये विवेक है। ये विवेक का इस्तेमाल क्या, मुझे बुराई अच्छी नहीं लगती, मुझे निंदा अच्छी नहीं लगती, मैं दूसरे को गाली नहीं दूंगा, दूसरे की बुराई नहीं करूंगा। ये विवेक का इस्तेमाल करना। अपने लिए मैं साधक हूं और भगवान के लिए मैं उपासक हूं। भगवान के उपासक क्या है? उपासन समीप रहता हूं, अभिन्न रहता हूं और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता हूं। कर्मयोगी जो है वो जो दिख रहे हैं समाज की प्रसन्नता के लिए काम करेगा, और ज्ञान योगी जो है वो अपना असंग रहेगा। विवेक का इस्तेमाल जो अपने लिए नहीं चाहता दूसरे के लिए नहीं करेगा, अपने आप साधक बन जाएगा। और जो भक्ति योगी है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, केवल प्रभु की प्रसन्नता। जो कुछ भी कार्य करूं केवल प्रभु की प्रसन्नता। और तीनों योग में एक जो मूल बात है, ईमानदार बने बिना ना कोई सेवा कर सकता है, ना कोई साधन कर सकता है, ना कोई भक्ति कर सकता है। मूल में ईमानदार बनना है, अपने स्वरूप में रहना ये ईमानदार है, भगवान के चरणों में रहना ईमानदार है, महापुरुषों की आज्ञा के
आज्ञा में रहे ना, ये ईमानदार है। ईमानदार बनकर के ईमानदारी से प्रत्येक कार्य को, ध्यान देना, संत महापुरुषों की, भगवान की, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, समझ रहे ना, संसार की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमको जीवन में शांति, मुक्ति और भक्ति रूपी सफलता तत्काल मिलेगी। ये सेवा का फल बाद में नहीं मिलता महाराज। सेवा बीज लगाने से पहले फल फलता है, ये अक्षय बीज है। संसार का बीज लगाओगे तो कुछ समय के बाद फल फलेगा, परंतु हमारा हित का भाव आते ही, हमने हित किया नहीं अभी तक, हित का भाव आया तब शांति रूपी फल फला। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शांति को प्राप्त कर लिया। मैं आपकी सेवा करूं, आपके काम आऊं, पहले ईमानदार बना, पहले सेवक बना, फिर सेवा किया। समझ रहे ना, जैसे सेवा का भाव आया, हित का भाव आया, आते ही तत्काल शांति। मैं किया नहीं, सेवा किया नहीं, तो ये अक्षय बीज का फल पहले फलता है, फिर बाद में बीज लगाया जाता है। संसार का बीज तो पहले लगाओ, फिर बाद में फल फलता है। तो ये जो तीनों योग महाराज, और एक विलक्षण बात है, महाराज जी ने जो बात की ना, थोड़े से में चर्चा कर लेते हैं। उसमें जो बात आई, सुख में दुखी हो जाना और दुख में दुखी हो जाना, ये महाराज जी ज्ञान योग की बात है, ध्यान देना। अब कर्मयोग में क्या है? कर्मयोग में अगर सेवक चाहेगा दूसरे के सुख में सुखी हो जाओगे तो अपना सुख के लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा, दूसरे के दुख में दुखी हो जाओगे तो अपने दुख में दुखी होना नहीं पड़ेगा। ये कर्मयोग की बात है। और ज्ञान योग की बात में अपने सुख में दुखी हो जाओ, दुख में भी दुखी हो जाओ, ये ज्ञान योग की बात है। और भक्ति योग में प्रभु के सुख में सुखी हो जाओ, प्रभु के दुख में दुखी हो जाओ, ये भक्ति योग की बात है। क्या? प्रभु के दुख में, जैसे लीला, प्रभु जो लीला करते हैं, जैसे प्रभु देखो वनवास गए और उसमें हमको दुख हो गया, समझ रहे ना। अभी प्रभु राज्याभिषेक हो रहे, हम प्रसन्न हो रहे। बंदरों ने क्या किया? बंदरों ने प्रभु के सुख में सुखी, प्रभु के दुख में दुखी। सीता जी को हरण कर लिए तो उनके मन में दुख हो गया। हम कैसे दुख को दूर करें? तो भगवान का दुख क्या है? जो लीला में जो दुख हो रहे ना भगवान का, उसमें सुख में सुखी और दुख में दुखी, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम उसमें जुड़ गए लीला जगत में। और ये संसार में है तो उनके सुख में सुखी, इनके दुख में दुखी। और यहां पर जो ज्ञान योग में ना अपने सुख में सुखी, सुख में दुख और दुख में दुख, अर्थात ये मैं कैसे सुख में सुख, दुख क्या हुआ? अरे मेरा सुख कैसे हुआ? मैं अपने आप को कैसे भूला? जो अपने आप को भूले बिना सुख में सुखी नहीं हो सकता और दुख में दुखी नहीं हो सकता। गीता जी का श्लोक है, न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इसलिए मूल बात महाराज जी, जड़ता में नहीं बैठना। तो जड़ता से हटने की सुगम उपाय क्या है? महापुरुषों की अंक में, गोद में बैठना। मुझे तो लगता है भगवान की चरणों की अपेक्षा बातें करते केवल 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 महापुरुषों की आज्ञा में बैठे रहे तो हमको सेवा और विवेक और भक्ति सब कुछ मिल जाएगा जो महाराज जी हमको दे रहे। महाराज जी विलक्षण है, केवल महाराज जी की बात पसंद आ जाए, समझ रहे ना, पसंद आ जाए तो रसगुल्ला की तरह अपने अंदर घुस जाएगी। केवल पसंद आ जाए ना, फिर चबाना नहीं पड़ेगा। पसंद नहीं आ रहे इसलिए चबा रहे हम, पसंद आ जाए तो अपने आप अंदर घुस जाएगा। और पसंद आ जाए और मन में विचार आ जाए, मुझे आज्ञा के अनुसार चलना, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। ये जड़ता से ऊपर उठना है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस।